Hello class, in last lecture we have taken here some examples on union, intersection, then here difference between two sets. Okay. Today we will take here next examples. Let u is equals to 1, 2, 3, 4 and 5. C is equals to 1, 3 and A and B are any non-empty set what they gives us that A and B are any two non-empty sets. Okay, and here U and B is already given to us. We want to calculate what is the value of A. So here as A and B are two non-empty set, A एंड बी क्या है आपके दो नॉन एम्प्टी सेट है एंड क्या है सो नॉन एम्प्टी सेट है तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 है। उन्होंने फर्स्ट आपको उसी में क्वेश्चन ही है ये कि ए एंड बी ए यूनियन बी इज यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन बी इज एंड बी इज इक्वल्स टू सिंगलसन सेट रहेगा। तो क्या करो कैलकुलेट करो फर्स्ट इसके लिए हमें क्या करना है ए फाइंड करना है। तो हम ए कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट तो दिया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू है और ए एंड बी में कोई भी क्या है कोई भी कॉमन सेट नहीं है। दे गिव्स अस यू इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5 यू इज नथिंग बट ए यूनियन बी है विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 है। नाउ b इज इक्वल्स टू क्या है b इज इक्वल्स टू 1 है एंड a एंड b में कुछ भी कॉमन नहीं है। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू क्या है 5 है मतलब a में क्या रहेगा देखो इंटरसेक्शन में क्या आता है 5 है मतलब उन्होंने उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो a यूनियन b इसमें क्या है आपका 1 है तो ऑब्वियसली ए में क्या नहीं होगा ए में क्या नहीं होगा 1 नहीं होगा। ओके सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगा ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा राइट ना जो ए में इसमें नहीं है तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहेगा 1 का कॉम्प्लीमेंट is equals to b complement is equals to u minus b। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 एंड 5
यहाँ पे क्या आया है मेरा 1 है बी, तो इसके लिए मेरा क्या रहेगा ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 को छोड़ के 2 3 4 एंड 5। ओके, कैसे करना है समझ में आया कि हमें क्या दिया था कि ए और बी का यूनियन क्या आता है आपका यूनिवर्सल सेट, पूरा ये यूनिवर्सल सेट आता है। और इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है 5 है। उन्होंने हमें बी भी दिया है, बी इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट 1 दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो ए क्या रहेगा मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट सेट जो रहेगा ना, मतलब क्या है कि जो एलिमेंट बी में है पर ए सॉरी यहाँ पे बी में नहीं है बट ए में है, तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया। बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट क्या रहेगा आपका ए रहेगा। आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते हो कि ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन 5 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर बी में 1 है तो ऑब्वियसली ए में 1 नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5, ये सेट क्या रहेगा आपका दोनों ए का सेट रहेगा। ओके, ये एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल पूछा है, एक बार ये एग्जाम्पल ठीक से ध्यान दे के देखिए। हम नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बेस्ड ऑन सेम टॉपिक। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी हमने रख किया तो भी चलेगा। दिस इज योर गिवन थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने दिया है हमें कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A क्या है आपके B का सबसेट है, एंड A यूनियन B इज इक्वल्स टू 4,5। A यूनियन B क्या है 4,5, एंड C उन्होंने दिया है C इज इक्वल टू 1,3 है। ओके, सो फाइंड A। सेम ही इसमें कि आपका यूनिवर्सल सेट यही रहेगा, इसके लिए हमें क्या करना है A फाइंड करना है। A क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B। A पूरा B का सबसेट है। A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या आता है 4,5। A एंड B दोनों मिला के क्या आ जाता है 4,5 आता है। C इज इक्वल टू क्या है 1,3 है। ओके, एंड यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 4,5। तो हमें क्या करना है अभी A फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम A, अगर आपका A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A क्या है B का प्रॉपर सबसेट है, मतलब क्या रहेगा B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा रहेगा A से, तो क्या हो जाएगा आपका A सिंस A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A सॉरी B, तो क्या रहेगा, एक तो A इज इक्वल टू 4 रहेगा और A इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 रहेगा। ओके, मतलब A के एलिमेंट एक तो 4 रह सकते हैं या फिर 5, दोनों में से एक रह सकते हैं, जिससे कि दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 4,5 आ जाएगा। इधर 4 रहेगा या फिर 5 रहेगा। ये C खाली उन्होंने हमें क्या करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपको क्या क्या करना है कि A यूनियन B दिया है, यूनिवर्सल सेट पता है, तो अगर A प्रॉपर सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट मतलब क्या रहता है कि B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा रहेगा। ओके, एक एलिमेंट ज्यादा रहेगा मतलब एक में क्या रहेगा, एक तो 4 रह सकता है या फिर 5 रह सकता है।
नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट 3 और ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3, 4 एंड बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3। देखो हमें क्या करना है अभी, ए फाइंड ए ओके। तो अभी देखो क्या क्या दिया गया है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट 3 है। तो मैं क्या करूंगी, ए इंटरसेक्शन बी, हम क्या करते हैं ना, एक एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे मैं ए में क्या क्या रहेगा उसका हम एक बार लिख लेते कि दोनों में कॉमन है, मतलब ए में 3 ऑब्वियसली रहेगा। सेकंड दिया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 2 3 4। ए एंड बी के सभी एलिमेंट मिला के क्या हो जाता है, 2 3 4 है। सॉरी, एंड बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है आपका 1 2 3। देखो अभी देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ऑब्वियसली बी में ना 2 एंड 3 एलिमेंट है। बी में क्या है, 2 एंड 3 एलिमेंट है। तो ये 4 जो एलिमेंट रहेगा वो किसका होगा, आपका ए का रहेगा। ये जो आपका 4 एलिमेंट है ये किसमें से रहेगा आपका, मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट 3 था, ए एंड बी का यूनियन क्या है 2 3 4 है, और बी एंड सी का यूनियन क्या आ जाता है 1 2 3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी एंड इसमें बी के 2 एलिमेंट कौन से रहेंगे, 2 एंड 3 रहेंगे। मतलब ये जो 4 है, दिस 4 इज बिलोंग्स फ्रॉम ए से बिलोंग करता है आपका ये 4। तो ए में कौन से एलिमेंट हो गए आपके, और एक उसमें उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना भूल गए कि c इज इक्वल्स टू 1 3। ओके, ऑब्वियसली फिर आपके ए के एलिमेंट क्या हो गए, ए के एलिमेंट है आपके 3 4। ओके, ए के एलिमेंट क्या हो गए 3 4। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ ना, ए सी उन्होंने दिया हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बी भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। 1 एंड 3 है, 1 एंड 3 क्या है, सी के एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली 2 एंड 3 किसके एलिमेंट रहेंगे, आपके बी के एलिमेंट रहेंगे। ओके, तो ऐसा वो आपको पूछते हैं कि फाइंड एनी एलिमेंट, और कुछ कंडीशंस दी रहती है। ओके, इसके लिए कुछ भी क्या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए। आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये कंपैरिजन करके ही उनसे आपको सॉल्व करना है। और ये बहुत ही ऑब्वियस थिंग्स है कि बी एंड ए का दोनों का यूनियन दिया है, दोनों में 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो ए में क्या रहेगा 4 रहेगा, इंटरसेक्शन में 3 है। तो 3 ही रहेगा, वहां पे क्या आ जाएगा 3 ए में आ जाएगा। 3 के एलिमेंट कौन से हो गए, 3 एंड 4। कुछ वेन डायग्राम के एग्जांपल्स लेते हैं।
वेन डायग्राम रिप्रेजेंट फॉलोइंग। तो वेन डायग्राम यूज करके हमें ये ड्रॉ करना है। क्या क्या दिया है, A minus B intersection C, where A is equals to 2, 1, 2, 3 and 4. B is equals to 1, 2, 4 and 5. 1 here 2, 3, 5 and 6. And C is equal to 5, 4, 5, 6 and 7. And universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। ड्रॉ करना है हमें अभी वेन डायग्राम। ये देखो, ये आपका जो दिया हुआ है ना, ये आप जितने भी एग्जांपल्स लेंगे सबके लिए आपका सेम ही रहेगा। ओके, फर्स्ट वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी देखो ए में क्या क्या है, मैं पहले आपका ए से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा सेट है ए और बी में क्या कॉमन है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो मैं यहाँ पे बी से ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसमें क्या क्या कॉमन आया है मेरा 2 and 5 बोथ आर कॉमन। बाकी के जो एलिमेंट है ना, क्या है आपका 3 and 6 और ये आपका 1 and 4। ओके, अभी सी में और इसमें देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे 4 है, राइट, ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और इनका कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पे 5 जो है सब में कॉमन है। और कौन सा एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। सी में और कौन से एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे 6 भी इसमें देखो कॉमन आ जाता है, बी एंड सी में 6, 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी और सी का कॉमन एलिमेंट कौन सा आ गया आपका 6 आ गया। और रिमेन कौन से एलिमेंट रह गए, 4 आ गया ए में और यहाँ पे 7 आपका सी का एलिमेंट बाकी था। तो देखो आपका इंटरसेक्शन का एरिया हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। उन्होंने अभी हमें क्या क्या पूछा है, ये ड्रॉ करते वक्त आपको इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट का और कौन सा एलिमेंट रह गया, 8 आपका रह गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ड्रॉ करते वक्त याद रखना है हमें कि देखो 4 एलिमेंट है, वो 4 किस में कॉमन था, ए एंड सी में, तो मेरा खाली ए एंड सी में कॉमन है। 5 जो है वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो देखो मेरा रीजन, ये जो रीजन है ना, यहाँ पे क्या आता है, ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। उसमें कौन सा एलिमेंट आ गया मेरा 5। 6 जो है वो खाली बी एंड सी का कॉमन एलिमेंट है, इसके लिए मेरा 6 ए में आया क्या, नहीं, 6 कहाँ पे आया, बी और सी का कॉमन पोर्शन में मेरा कौन आ गया 6। तो ड्रॉ करते वक्त हमें क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट देखने और उस हिसाब से ही ड्रॉ करना है। अभी हमने ड्रॉ तो कर लिया, पर मुझे रीजन उन्होंने कौन सा बोला है,
ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी का मैं रीजन निकालती हूँ 1 2 4 एंड 5 माइनस क्या है बी 2 3 5 एंड 6 क्या है ए में यहाँ पे 2 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी 2 एंड 5 को छोड़ के ए के एलिमेंट क्या आ गए 1 एंड 4। ए माइनस बी में मेरा क्या हो गया ए माइनस बी के एलिमेंट 1, 4। अभी ए माइनस बी को मुझे क्या करना है इंटरसेक्ट करना है किसके साथ सी के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 एंड 4 को इंटरसेक्ट करूँगी मैं। सी में क्या है 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या कॉमन आया है मेरा खाली 4। तो मैं किससे शेड करूँगी जहाँ पे मुझे 4 का ये रीजन दिख रहा है ना वहीं पे मैं क्या करूँगी उससे शेडेड करूँगी। बाकी कोई रीजन आएगा क्या शेड में नहीं। यहाँ पे देखो शेडेड मुझे क्या करना है खाली जहाँ पे 4 का रीजन आता है ना वही मेरा क्या रहेगा इंटरसेक्शन का रीजन रहेगा। तो हमें सॉल्व करते वक्त हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स वेन डायग्राम का एग्जाम्पल पूछा जाता है आपको कि क्या करो वेन डायग्राम ड्रॉ करो 2 to 3 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं एंड ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो जब भी मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूँगी मुझे क्या होना चाहिए फर्स्ट तो मैं ऐसे उसे सॉल्व कर लूँगी। सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूँगी उस रीजन को रिप्रेजेंट करूँगी। यहाँ पे देखो सिंगल 4 आया है तो मेरा कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे खाली 4 दिख रहा है तो खाली वही रीजन क्या रहेगा मेरा यहाँ पे जो भी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का रीजन है ना तो वही रहेगा। सॉल्व कैसे किया है फिर से बताती हूँ। जब भी मैं डिफरेंस लेती हूँ कॉमन एलिमेंट छोड़ के ए के एलिमेंट मेरे ए माइनस बी में आएंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन रीजन रहेगा वो। ओके तो ऐसे हमें क्या करनी है वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। चाहे तो वेन डायग्राम में ये रीजन दिखाओ ये रीजन मेरा कौन सा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का रीजन है। इंटरसेक्शन सी ये रीजन मेरा कौन सा आता है आपका ये वाला 4 वाला। ओके नेक्स्ट हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लेते हैं देखो अभी ये आपका पूरा है अभी उन्होंने क्या कहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट उसे शेडेड करो उसे शेडेड करना है। पहले तो मैं क्या करूँगी पहले उसे निकाल लूँगी क्या है मेरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड बी में मेरे कॉमन एलिमेंट में ढूंढूंगी। ए एंड बी में क्या आता है मेरा 2 एंड 5 एलिमेंट कॉमन आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं अभी ढूंढूंगी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल बी। तो यहाँ पे क्या हो गया u माइनस 2,5 यूनिवर्सल सेट क्या है आपका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इज इक्वल टू क्या है कॉमन 2 एंड 5 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। तो 2 एंड 5 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 4 6 7 एंड 8। ये एलिमेंट किस में आ जाएगी आपके ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है ये राइट।
ये मुझे कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट मिल गए। अभी उन्होंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को किससे यूनियन करो, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सी का क्या है आपका, सी इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस सी। 4 5 6 एंड 7 इज इक्वल टू u क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैं माइनस नीचे लिखती हूँ 4 5 6 एंड 7। इनको इलिमिनेट करो, ये इलिमिनेट हो जाएगा 5 देन 6 एंड 7। क्या रिमेन रहा आपका 1 2 3 एंड 8। सी कॉम्प्लीमेंट में ये रिमेन रहा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट है और इसे यूनियन करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या एलिमेंट है आपका 1 3 4 6 7 8। इसे क्या करूँगी मैं, यूनियन करूँगी। किसके साथ यूनियन करूँगी, 1 2 3 एंड 8 के साथ। क्या आएगा यूनियन यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 एंड 8। ये एलिमेंट जहाँ जहाँ रहेंगे वो मेरा क्या रहेगा, उसका रीजन रहेगा। वेन डायग्राम में ड्रॉ करूंगी। अभी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे पहले की थी वैसा ही आपका ये आएगा। ये है आपका ए, ये है आपका बी और यहाँ है आपका सी, राइट ना। पहले किया था, इसके लिए मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं की कि यहाँ पे 2 एंड 5 क्या आते हैं, बी में कॉमन आते हैं। तो 2 और 5 बी का कॉमन है। तो यहाँ पे ए में क्या रिमेन रहता है 1 एंड यहाँ पे आता है 4। उसके बाद सी में क्या कॉमन है, ए एंड सी में 4 एंड 5 कॉमन है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आता है 7। उसके बाद आपका क्या हो जाता है कि बी में कौन से एलिमेंट रह जाते हैं, 2 5 6 गए, यहाँ पे आ जाता है आपका 3। और आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आ जाता है 8। ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी और ये है आपका सेट सी। अभी आपको क्या करना है, कौन सा रीजन आएगा जहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 7 है और 8 है। तो खाली कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा है, खाली 5 का एलिमेंट नहीं आ रहा। मतलब 5 को छोड़ के मैं क्या करूँगी, सभी रीजन को मैं क्या कर दूंगी, शेडेड कर दूंगी। मतलब आपका देखो कौन सा रीजन आएगा, 5 जहाँ पे है ना वो वाला रीजन छोड़ के बाकी सभी रीजन को हमें क्या करना है, शेडेड करना है। ये देखो कौन सा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 को छोड़ दिया क्योंकि 5 नहीं है मेरे इसमें। देखो मैं रीजन को क्या करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। ये रीजन को छोड़ के सभी रीजन आपका क्या हो गया, शेडेड हो गया। ओके, क्या है, मैंने 5 को शेड नहीं किया है। ओके,
यहाँ पे हमने कौन सा, अगर आपको ये बहुत छोटा लग रहा है ना, मैं थोड़ा उसको बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, थोड़ा उसे हम क्या कर देते हैं, बड़ा करते हैं, जिससे कि आपको रीजन समझ में आ जाए। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, ये आपका और ये जो फाई का रीजन है ना, जिसे हमने क्या किया नहीं है, शेडेड नहीं किया है। बाकी पूरा पार्ट क्या हो रहा है, शेडेड हो रहा है। फाइव का एलिमेंट का जो पार्ट है वो आपका शेडेड नहीं होगा। ओके, फाइव को छोड़ के सभी आपका रीजन क्या रहेगा, शेडेड रहेगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे फाइव के बाजू वाला रीजन में ज़्यादा शेड में डालती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फाइव को हमने इल्यूमिनेट किया है। ओके, फाइव को छोड़ के सभी रीजन क्या हो जाएगा, आपका शेडेड हो जाएगा। ओके, तो आपको जब भी ये ऐसे एग्जाम्पल ड्रॉ करने हैं ना, इसी टाइप से करने हैं। यहाँ पे आपको दिखने के लिए मैंने ये ज़्यादा आपको हाईलाइट किया है, बाकी फाइव को छोड़ के सभी रीजन आपका हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल्स जो वेन डायग्राम पे आते हैं ना, हमें ऐसे ही सॉल्व करने। पहले उसे क्या करो, प्रॉपरली फाइंड करो कौन सा सेट आता है, और उसके बाद उसे क्या करो, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। ओके, एग्जाम्पल्स को आपको इसी वे से सॉल्व करना है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो अभी ए कॉम्प्लीमेंट का हम ये फाइंड आउट करते हैं, और ये पूरा सेट में शेडेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, उसके लिए ए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या था आपका, 1 2 3 4 5 6 7। ए सेट क्या है, 1 2 3 नहीं है, 4 एंड 5। 1 जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा एंड 5 जाएगा। क्या रिमेन रहेगा, 3 6 7 एंड 8। ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करना है। उससे पहले हम ये रिमेनिंग वाला बी यूनियन सी को फाइंड करते हैं। बी क्या है आपका, 2 3 5 एंड 6, और यहाँ पे यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ, 4 5 6 एंड 7। क्या क्या है आपका, यहाँ पे देखो, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 एंड 7। अभी इन दोनों का भी यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करो बी यूनियन सी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया है मेरा, 3 6 7 8। बी यूनियन सी क्या आया है मेरा, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये पूरा आपका सेट आ जाएगा। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम उसकी। ओके, ये हो गई आपकी ए सेट। ओके, पहले हमने लिया है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा डायरेक्टली करती हूँ। ये हो गया आपका सेट बी, और ये है आपका
सेट सी। यहाँ पे क्या आता है आपका, कौन सा कॉमन है ए एंड बी में, 2 एंड 5। ये आता है 2 और ये आता है 5। यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 6। ये है आपका 1, यहाँ पे रहता है आपका 3 और यहाँ पे रह जाता है आपका 7। ओके, ये हो गया हमारा ये। और यूनिवर्सल सेट में आता है 8। यहाँ पे है ये आपका है यूनिवर्सल सेट, ये है आपका बी सेट, ये है आपका ए सेट, ये है आपका सी सेट। अभी क्या है, आपको सभी एलिमेंट लेने हैं, 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब खाली 1 ही नहीं है। 1 को छोड़ के मैं सभी पार्ट को क्या करूँगी, शेडेड करूँगी। 1 जहाँ पे है उसे मैं छोड़ दूंगी, बाकी सभी पार्ट को मुझे क्या करना है, शेडेड करना है। ओके, 1 को छोड़ के सभी पार्ट क्या हो गया आपका, अभी शेडेड हो गया। ओके, तो ये आ गई उसकी वेन डायग्राम। ऐसे ही आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।